दोस्तों नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी की 31 अगस्त को चीन का यात्रा करने वाले हैं और 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उनका चाइना विजिट है। एससीओ की मीटिंग में वो जा रहे हैं, जहां पे उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मीटिंग होने वाली है। द्विपक्षीय वार्ता होनी है भारत और चाइना के बीच में। अभी जो अमेरिका ने हाल ही में जो टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% का लगाया है, तो बाज़ार में बहुत ही उथल-पुथल हो गई है। लोगों के जो अमेरिकन एक्सपोर्ट से जुड़े हुए बहुत सारे जैसे उद्योग धंधे थे, वो बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। तो इंडिया चाह रहा है कि हम अपने इस गुड्स को दूसरी कंट्रियों की तरफ मूव करें, एक्सपोर्ट करें, ताकि हमारे रेवेन्यू में कोई फ़र्क ना आए। और इस एससीओ की मीटिंग में मिस्टर पुतिन भी रसिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन भी आने वाले हैं। तो मिस्टर पुतिन के साथ भी मिस्टर मोदी की मीटिंग होने वाली है, इंडिया की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में व्यापार से संबंधित बहुत सारी बातों पे चर्चाएं होंगी। क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्री हैं, इंडिया, रसिया और चाइना ब्रिक्स कंट्री में आते हैं। तो ये लोग अब आगे जो अमेरिका का दबदबा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका का जो अत्याचार और देशों पे बढ़ता जा रहा है, इसको लेके ब्रिक्स करेंसी लाने पे भी चर्चा हो सकती है। और मैं आपको सही बताऊं, ब्रिक्स करेंसी को लेके तो काफ़ी हद तक इन लोगों ने डिसीजन ले भी लिया है और अभी बस अनाउंसमेंट की बाकी है कि कब, कैसे, कहाँ, कब से ब्रिक्स की करेंसी स्टार्ट होगी। बट ये करना भी ज़रूरी है। आप देखो ना यार, इसमें डॉलर जो है, डॉलर के प्रभाव के कारण हम कितने प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका क्या कह रहा है कि इंडिया के पास अमेरिका का जो पीटर नवारो है, आर्थिक सलाहकार ट्रंप का जो है, उसने इंडिया के आरबीआई को बोला है कि आपके पास जो हमारे डॉलर रिजर्व्स हैं, उसको कहाँ पे कैसे खर्च करोगे, ये हम आपको बताएंगे। आप अपने डॉलर रिजर्व को मेरे से बिना पूछे नहीं खर्च कर सकते हो। बताओ, इतनी बड़ी दादागिरी है, इससे बड़ी दादागिरी क्या हो सकती है। अब बताओ, एक्सपोर्ट किया हमने, पैसे कमाए हमने और डॉलर कमाए हमने, उस डॉलर पे हमारा स्वामित्व तो नहीं है, फिर फ़ायदा क्या है ऐसे बिजनेस करने का और ऐसे काम करने का जिस करेंसी पे हमारा कोई अथॉरिटी नहीं है। बेसिकली अमेरिका इंडिया को डॉलर को लेके, इस बात को लेके कंट्रोल करना चाहता है कि इंडिया इस डॉलर से रसिया से ऑयल इंपोर्ट ना करे और रसिया से कोई बिज़नेस ना करे, चाइना से कोई बिज़नेस ना करे। ये लेकिन चलने वाला है नहीं। इंडिया ने इस बात को अपोज किया है, आरबीआई ने अपोज किया है। और दूसरा, जो यूएस का जो टैरिफ का इम्पैक्ट है, इसको लेके एससीओ की मीटिंग में बहुत सारी चर्चाएं भी होनी हैं। इसमें पुतिन जी से भी चर्चा होगी। अब इस टैरिफ का असर तो ये भी है कि अभी आज की डेट में शेयर मार्केट भी काफ़ी गिर गया है, 700 पॉइंट से ऊपर सेंसेक्स नीचे की तरफ गिर गया है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे भी आ ही रहा है। बट इसका दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस है, इससे ऊपर हैं हम लोग। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम अपना सेल्फ मेड, स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें, कंज्यूम करें। और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं जो दूसरे कंट्रियों से आए हैं, चाहे यूएस हो चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर उसको हम अवॉइड करके चलें, अगर उससे के बिना हमारा काम चलने वाला है, तो हम उस चीज़ को अवॉइड क्यों ना करें। उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो हमारा सेल्फ मेड जो आइटम है उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी तेज़ी से विकास होगा। हमें अवॉइड करना है इम्पोर्टेड गुड्स को, इस बात को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा। अब जहाँ तक रही बात अमेरिकन गुड्स की, तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट क्या अमेरिकन है, क्या है, कुछ भी है। मैं आपको बता दूं, कुछ चुनिंदा कंपनियों के नाम को मैं बता देता हूं। जैसे मैकडोनाल्ड्स है, जिसका बर्गर आप खाते हो, ये कहाँ की है, यूएस की कंपनी है। डोमिनोज, जिसकी पिज़्ज़ा आप खाते हो। पेप्सी है, पेप्सिको कंपनी की है, सारे यूएस की है। लेज, जिसके आप चिप्स खाते हो, कहाँ की है, यूएस की है। स्टारबक्स, कोका कोला, जॉनसन एंड जॉनसन, जिसका बेबी पाउडर आता है, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, ये सारे यूएस कंपनियां हैं। ये तो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारे आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जैसे आपका गूगल है, उसके बाद आपका यूट्यूब है, आपका मेटा का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये सारी यूएस कंपनियां हैं। ये सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं। बट जहाँ तक प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट में इन चीज़ों को तो आप अवॉइड करके चल ही सकते हो। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को तो यूज़ कर ही सकते हो। देखो,
ये जो समस्या है ना, इस समस्या में भारत के हर एक नागरिक को योगदान देना पड़ेगा। हर एक नागरिक को इस बात को सोच के चलना पड़ेगा कि हम अपने सेल्फ मेड प्रोडक्ट को ही कंज्यूम करें। इससे क्या होगा, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश का विकास होगा और इस ट्रम्प टैरिफ का इंडिया के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए इन चीज़ों से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। चैनल पे पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इसमें कुछ अपना राय मशवरा देना चाहते हैं या आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।